और आइए शुरुआत करते हैं इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग के साथ। इस समय की बड़ी खबर, ईरान इजराइल में जंग को लेकर बड़ी खबर है। ईरान इजराइल में जंग को लेकर बड़ी खबर आई। इजराइल पर फिर से हमले की आशंका बढ़ गई है। आज रात एक बार फिर से हमला हो सकता है। हमला कौन करेगा? हमला करेगा ईरान। ईरान ने सभी एयरपोर्ट फिलहाल बंद कर दिए हैं। जो जानकारी सामने आ रही है, एक बार फिर से यहां पर तनाव बढ़ता हुआ नजर आता है। हमले की आशंका बढ़ी है। आज रात ईरान की तरफ से फिर हमले किए जा सकते हैं। ईरान ने सभी एयरपोर्ट्स बंद कर दिए। आखिर क्या वजह है? और यही वजह है कि इजराइल में एक बार फिर से तनाव है। हाई अलर्ट लगातार जारी है। इजराइल और ईरान के बीच में तनाव फिर से बढ़ता हुआ नजर आता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरानी संसद की स्पीकर गालिबाफ की धमकी से जुड़ी हुई। ईरानी संसद की स्पीकर गालिबाफ ने बड़ी धमकी दी है। जंग और बातचीत दोनों के लिए हम तैयार हैं। गालिबाफ कह रहे हैं अब या तो जंग होगी या फिर डील, पीछे हटने वाले नहीं हैं हम। किसका कहना है? ये कहना है गालिबाफ का। गालिबाफ दरअसल ईरान के संसद की स्पीकर हैं। उनकी तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिस रूप में यहाँ पर लगातार बातचीत के लिए दबाव बनाया जाता है, अगर डील होती है तो ठीक, हम पीछे नहीं हटेंगे। या फिर जंग होगी या फिर डील होगी, इसमें कोई भी पीछे नहीं हटेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग आक्रमण की। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा दावा। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। जल्द ही ईरान पर पूर्ण विजय की घोषणा होगी। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान सरेंडर करने की कगार पर है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है युद्ध खत्म होने पर कच्चे तेल की कीमत घट जाएगी। ट्रंप उम्मीद दिखा रहे हैं जनता को, लेकिन पूरी दुनिया बखूबी वाकिफ है इस पूरे युद्ध का कर्ता धर्ता कौन है और ये सब्ज़बाग। ईरान सरेंडर करने की कगार पर है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। वो कह रहे हैं कि अगर ईरान ने सरेंडर कर दिया तो युद्ध खत्म हो जाएगा, और जैसे ही युद्ध खत्म होगा, जो तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, वो कच्चे तेल की कीमतें घट जाएंगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। आधी रात को आसमान चीरती मिसाइलें और चीखते चिल्लाते सायरन गवाही दे रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इजराइल ने ईरान के 15 ठिकानों पर ऐसा बारूद बरसाया है कि तेहरान से तबरीज तक धरती हिल गई। लेकिन सवाल ये कि शांति की कोशिशों पर बारूद का घी आखिर डाल कौन रहा है? दुनिया को कयामत की तरफ धकेलने वाले वो 5 चेहरे आखिर कौन से हैं जिन्होंने आधी दुनिया की किस्मत को बंधक बना लिया? आज इस जंग में महाखलनायकों का करेंगे पर्दाफाश। देखिए बारूद के खेल में इन 5 किरदारों की ये खास रिपोर्ट। आधी रात का वक्त जब तेहरान सो रहा था, तब इजराइल के लड़ाकू विमानों ने ईरान की संप्रभुता के परखच्चे उड़ा दिए। एक साथ एक के बाद एक ईरान के 15 रणनीतिक ठिकानों पर इजराइल की आईडीएफ ने मौत की ऐसी बारिश की कि आसमान लाल हो गया। ईरान के तबरीज और करमशाह में बने वो मिलिट्री बेस जहां ईरान ने अपने सबसे घातक मिसाइलें छुपा रखी थी, वो पल भर में मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। ईरान का सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर खंड खंड हो चुका है। आईडीएफ ने चुन चुन कर ईरान की मिसाइल लॉन्च साइट को टारगेट किया। यह हमला इतना खौफनाक था कि ईरान के रडार सिस्टम को संभलने तक का मौका नहीं मिला। लेकिन ये तबाही सिर्फ एक शुरुआत है। ये बर्बादी उन सनकी किरदारों की वजह से है जो वाशिंगटन, तेल अवीव और रियाद के महलों में बैठकर पूरी दुनिया की तबाही की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं।
दरअसल इस महाविनाश के 5 किरदार हैं और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है दुनिया के स्वयंभू चौधरी डोनाल्ड ट्रंप का, जिन्होंने इस आग को सुलगाया। और दूसरा चेहरा ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई का। जो झुकने को तैयार नहीं। डोनाल्ड ट्रंप वो शख्स जिसने सत्ता में आते ही ईरान के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति यानी महादबाव की नीति शुरू कर दी। ट्रंप की सनक ने ईरान के साथ परमाणु समझौते को कचरे के डिब्बे में फेंका और खाड़ी में जंग का आगाज किया। ट्रंप की सैन्य आक्रामकता की वजह से आज होर्मुज में ग्लोबल ट्रेड दम तोड़ रहा है, जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था आईसीयू में पहुंच चुकी है। तो दूसरी तरफ है ईरान के मुज्तबा खामनेई, जो अपनी शर्तों पर दुनिया को झुकाना चाहते हैं। मुज्तबा साफ साफ कह चुके हैं कि हम बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन अपना संवर्धित यूरेनियम नष्ट नहीं करेंगे। मुज्तबा अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की रफ्तार को दोगुना कर चुके हैं और होर्मुज की नस को और कसने में जुटे हैं। यानी एक तरफ ट्रंप की धौंस है तो दूसरी तरफ मुज्तबा की एटमी जिद। लेकिन इस महायुद्ध का जो सबसे बड़ा उन्मादी है, जो हर वक्त सिर पर कफन बांधे घूम रहा है, वो है बेंजामिन नेतन्याहू। अंतर्राष्ट्रीय कानून को बूटों तले रौंदने वाला नेतन्याहू और उसका नया जोड़ीदार जो पर्दे के पीछे से खेल रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू एक ऐसा नाम जो दुनिया के नए युद्ध का दूसरा पर्यायवाची बन चुका है। नेतन्याहू खुल्लम खुल्ला हुंकार भर रहे हैं कि वो ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाकर ही दम लेंगे। वो जिद पर अड़े हैं कि ईरान के पास कोई हथियार नहीं होना चाहिए और इसलिए वो ईरान के मिसाइल डिपो पर हमला लगातार करते रहते हैं। इतना ही नहीं, गाजा को शमशान बनाने के बाद अब लेबनान की धरती को भी बारूद से पाट रहे हैं। पूरी दुनिया कह रही है रुक जाओ, लेकिन नेतन्याहू का युद्ध उन्माद थमता ही नहीं। और इस आग में चुपके से घी डाल रहे हैं चौथे किरदार यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान।
जो एक तरफ तो शांति का ढोंग करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल और नेतन्याहू से दोस्ती की नई इबारत लिखते हैं। आरोप है कि MBZ पर्दे के पीछे से नेतन्याहू को उकसा रहे हैं ताकि ईरान को इतना कमजोर कर दिया जाए कि खाड़ी में उनका एक छत्र राज हो सके। अब बात उस पांचवें किरदार की जिसके एक इशारे पर आधी दुनिया का तेल का बाजार बदल जाता है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो कल तक ईरान के सबसे बड़े दुश्मन थे, आज उनके तेवर बदले बदले क्यों हैं? सऊदी प्रिंस सलमान जो कभी ईरान के खिलाफ आग उगलते थे, लेकिन जब ईरान ने अपनी मिसाइलों का खौफनाक जौहर दिखाया, जब अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम फेल हुए, तो सऊदी प्रिंस को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बैकफुट पर आ गए। अब सलमान बीच का रास्ता निकाल चुके हैं। वो कैमरे के सामने तो नेतन्याहू को नसीहत देते हैं, लेकिन अपने आका अमेरिका के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोल पाते। ना वो खुलकर ईरान का साथ दे पा रहे हैं, ना ही इजराइल से बगावत कर पा रहे हैं। सलमान की ये ढुलमुल नीति भी इस जंग को खींच रही है। लेकिन इन 5 किरदारों में जो सबसे बड़ा विलेन है, जो इस वक्त दुनिया को सर्वनाश की तरफ धकेल रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू है, जो अपनी राजनीति और अपनी जिद के लिए पूरी इंसानियत को बारूद के ढेर पर सुलाने पर आमादा है। अगर इन 5 चेहरों की सनक वक्त रहते नहीं थमी, तो यकीन मानिए खाड़ी से उठने वाला ये धुआं बहुत जल्द वाशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को को अपनी चपेट में ले लेगा, और तब शांति की बात करने के लिए दुनिया में कोई भी नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।